ओके। तो पिछले हफ्ते को हमने देखा कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से बोझ को हल्का करता है, परमेश्वर हमारा चिंता करता है, परमेश्वर हमारा परवाह करता है। पहला पत्रुस में से हमने देखा था 5 का अध्याय वचन 7 को हमने पिछले हफ्ते को देखे कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कैसा हमारा बोझ को क्या करता है, हल्का करता है। ओके, तो आज हम फिर से बहुत सारे विषयों को देखेंगे। शायद से आज देखते हैं कितना पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो आइए हम आज के लिए पहला वचन को लेंगे, 1 पीटर चैप्टर 5। वही वचन को हम दोबारा देखेंगे, अगला वही अध्याय से। वर्स नंबर 8। हो और जानते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गैरती वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको काटता। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं शैतान के ऊपर, शैतान के बारे में कि शैतान, जब हम शैतान के बारे में हम जब वर्णन करते हैं, शैतान के बारे में जब हम बाइबल में जब अध्ययन करते हैं, शैतान क्या है, एक स्वर्गीय एक बीइंग था जो बाद में वो क्या बना, घमंड की वजह से शैतान बन गया। हालांकि परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने एक स्वर्गीय प्राणी को बनाया। बाद में क्या हुआ, वो घमंड के कारण, अहंकार के कारण बाद में वो क्या बना, शैतान बना। तो अभी शैतान का कार्य क्या है, हर उन लोगों को उद्धार से दूर रखना, या फिर जो मसीह है, जो क्रिश्चियन है, जो हम जैसे लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग, हमारे अंदर से आनंद को छीनना, हमारे अंदर से खुशियों को छीनना, ताकि हमें प्रार्थना का जवाब ना मिले, ताकि हम आत्मिक रूप से आगे ना बढ़ सके, और ताकि हम उन सारे खुशियों को जो हम पाने वाले थे परमेश्वर की ओर से, ताकि हम वो सब नहीं पाए, ताकि हम क्रिश्चियन होने के बावजूद भी ताकि हम ऐसा जीवन जिए जैसे कि मेरा कभी उद्धार नहीं हुआ है। हम मसीह होने के बावजूद ऐसा जीवन हम जीते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान नहीं हूं। मसीह होने के बावजूद भी हम बहुत सारे समय ऐसा जीवन को जीते हैं जैसे कि मैं अनबिलीवर हूं, अविश्वासी हूं। ठीक है, उसका एक कारण यह है कि हम क्या नहीं करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना ना करने की वजह से हम शैतान की उन सारे हथियारों को, शैतान की उन सारे जो हथियार जो इस्तेमाल वो करते हैं, उसको हम क्या नहीं कर पाते, हम पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए यहां पर क्या लिखा है देखो, और एक बार हम पढ़ते हैं, पहला ही वचन में क्या लिखा है देखो, पहला ही शब्द, वचन 8, हिंदी में क्या लिखा है 20, हाँ, सचेत हो। ओके, ठीक है, वहां पे हमें क्या 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 होने के लिए बोला है कि सचेत रहने के लिए। ठीक है, सचेत रहने के लिए। अगर हम सचेत नहीं रहेंगे, ठीक है, अगर हम पहले से तैयारी नहीं करेंगे, अगर हम मन में पहले से तैयार नहीं होंगे, तो आने वाले जो दुश्मन हम पर हमला करने वाले हैं उसके बारे में हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। अगर हम एक आलसी मसीह बनेंगे, अगर हमें क्या कहा गया बाइबल में कि हम एक सिपाही है। सिपाही लोग कैसे होते हैं, हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। उन लोग आलसी नहीं, ऐसा नहीं कि उन लोग हर वक्त सो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दुश्मन हमला कर रहे, चलो मैं जोना जैसे जाकर नाव के अंदर जाकर क्या करूं, मैं सो जाऊं। हमें वैसा सिपाही बनने के लिए नहीं कहा है। सिपाही यानी कि जो डिसिप्लिन है, जो शक्तिशाली है, जो मजबूत है, जो कभी आलसी नहीं, जो आगे पीछे हमेशा देखता है, जो हमेशा तैयार रहता है। लेकिन अगर हम तैयार नहीं रहेंगे, हमें पहले से मालूम है कि शैतान क्या है, शैतान शक्तिशाली है। ठीक है, हमारे पास बाइबल के अलावा, प्रार्थना के अलावा, विश्वास के अलावा और कोई दूसरा क्या नहीं है, हथियार नहीं है। अगर हम इन्हीं सब हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम शैतान के जो डिवाइसेस है उसको हम कभी पहचान नहीं पाएंगे, उसके खिलाफ हम कभी आक्रमण नहीं कर पाएंगे, हम उसके लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। ओके, एक वचन आप मेरे साथ खोलें, जेम्स चैप्टर 4।
याकूब अध्याय 4 वचन 7 में देखेंगे। Community of self their soul to God, resist the devil. ओके, तो हम प्रार्थना का बारे में प्रार्थना के विषय के ऊपर हम देखते हैं। तो जब हम प्रार्थना नहीं करते हम क्या होते हैं पता है, आत्मिक तरीके से हम कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं हम क्या होते हैं, आत्मिक तौर से हम कमजोर होते हैं। ठीक है, हम शारीरिक के लिए हम खाते हैं, पीते हैं, कसरत करते हैं, सही टाइम पे खाते हैं, सही टाइम पे सोते हैं, सब चीजें हम करते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक की बात करते हैं, अगर हम आत्मिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना जीवन बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं हम क्या बनेंगे, दिन प्रतिदिन कमजोर बनते जाएंगे। आत्मिक रूप से हम कमजोर बनेंगे, शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे, शैतान के चाल को हम नहीं समझ पाएंगे, हमारे अंदर क्या नहीं होंगे, परमेश्वर का भय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारे अंदर समझ नहीं होंगे, हम सही डायरेक्शन को नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं किया। जिसके चलते जब हम कमजोर पड़ जाते हैं उस समय क्या करेंगे, शैतान को क्या कहा गया है बाइबल में, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स नंबर 8 में क्या कहा है कि वो शेर के समान दहाड़ता है। ठीक है, उन सबों को वो क्या करेगा, खात्मा करेगा। उन सबों को जो कमजोर है, जो प्रार्थना नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो आत्मिक रूप से नहीं बढ़ना चाहते हैं, उन सबको शैतान क्या करता है, आक्रमण करता है, दबोचता है। ठीक है, जब वो दबाव आने लगता है, जब वो दबोचता है लोगों को, लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रार्थना से दूर होते हैं। पहले से ही प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन जब शैतान उसको दबोचते हैं, जब शैतान उसको आक्रमण करते हैं, उसके मन में क्या डाल देंगे, फिर संदेह डाल देंगे। देखो प्रार्थना करके क्या नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, वो डाउट लाना शुरू करेंगे हमारे माइंड में। क्योंकि शैतान क्या करेंगे, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, जब शैतान हमें दबोच लेंगे, कब्जा करेंगे हमारे मन को, वो क्या करेगा, बाद में कंट्रोल कर लेगा। फिर जो वो चाहे, शैतान जो चाहे वो क्या करेंगे, हमारे मन से खिलवाड़ करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हमें संदेह आने लगेंगे, धीरे धीरे हमारा विश्वास खत्म होने लगेगा, धीरे धीरे हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं जो फेथफुल रहे, जो बाइबल पढ़ते हैं, कलीसिया आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक दिन क्या होते हैं, उन लोग एक पाप में गिर जाते हैं, कमजोर होने लगते हैं, शैतान आक्रमण करते हैं। बाद में क्या होता है, उन लोग विश्वास ही छोड़ देते हैं, परमेश्वर के ऊपर से उन लोगों का विश्वास हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है। ठीक है, इसलिए देखो यहां पर क्या लिखा है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 7, क्या लिखा है, सबमिट योरसेल्व्स देयरफॉर टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। ठीक है, तो हमें हमें लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं शैतान के खिलाफ। ठीक है, बाइबल में क्या कहा गया है कि तुम अपने आप को क्या करो, सबमिट करो। ठीक है, पहली बात तो हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना के द्वारा अपने आप को परमेश्वर में क्या करना चाहिए, हमें समर्पित करना चाहिए। समर्पित यानी कि क्या है, ये हमारी नम्रता को दर्शाता है। ठीक है, जब सोचो हम किसी के अधीन में काम कर रहे हैं और हम अपने बॉस, अपने मालिक के अधीन में अगर हम खुद को सबमिट नहीं करते हैं, वो उससे क्या दर्शा रहा है कि मैं अहंकारी हूं, मेरे अंदर क्या है, घमंड है, मैं नम्र इंसान नहीं हूं। जब हम अपने आप को प्रभु में समर्पित करेंगे, हमारे अंदर क्या आएगा, सही स्पिरिट आएंगे। ठीक है, हम्बल स्पिरिट आएंगे, हम क्या बनेंगे, तभी नम्र बनेंगे, हम परमेश्वर के ऊपर हम क्या बनेंगे, तभी हम निर्भर बनेंगे, हम डिपेंडेंट रहेंगे। जब हम अपने आप को प्रार्थना के द्वारा सबमिट नहीं करेंगे, हम क्या नहीं बनेंगे, हम नम्र नहीं बनेंगे। ठीक है, हमने शायद अभी तक वो पॉइंट्स को नहीं देखे कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम हम्बल भी बनते हैं। ओके, उसी वचन में हम आ जाएंगे 1 पीटर में। देखो यहाँ पर एक वचन है, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स नंबर 6 में देखो, 6 वचन 6, इसलिए परमेश्वर के भवन हाथ के नीचे केंद्र से है। नहीं, पहला पत्रुस अध्याय 5 का 6 वही है। ओके,
अपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के से हाँ से रख, हाँ ओके, तुम्हें घोषित करा। हाँ हाँ ओके, सुनने में गलती हो गई। ठीक है, जब हम प्रभु पर समर्पित रहेंगे, अपने आप को हम जब समर्पित करेंगे, यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा गया है, जहां हम अपने आप को समर्पण करेंगे परमेश्वर हमें क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, वापस हम आ जाएंगे, चलो जेम्स में, जेम्स चैप्टर 4। देखो यहाँ पर हमें जो है लड़ने की शक्ति नहीं है शैतान के खिलाफ, ठीक है, ये जान लो। ठीक है, कहीं हमें ये अधिकार नहीं दिया गया कि हम शैतान के खिलाफ लड़े, शैतान को हम पानी के बोतल में या फिर कांच के बोतल में हम उसको बंदी बना के रखे, ये हमें अधिकार नहीं दिया गया, या फिर हमारे अंदर वो शक्ति नहीं कि हम शैतान को अपने हाथ में या फिर अपने मुट्ठी में या फिर कोई पानी का बोतल में हम कब्जा कर ले। हमें क्या कहा गया कि तुम सबसे पहले अपने को क्या करो, सबमिट करो, क्या बनो, नम्र बनो। लोग क्या नहीं करते हैं, बहुत से लोग पासवान लोग, बहुत से एपोस्टल्स लोग, पास्टर लोग, उन लोग सबमिट नहीं करते हैं। उन लोग को लगता है कि हमारे अंदर क्या है, पावर है, शक्ति है, और बाइबल में क्या लिखा है कि तुम बस अपने को सबमिट करो, ठीक है, और शैतान का क्या करो, तुम सामना करो, यानी कि तुम शैतान से दूर हो। जब तुम परमेश्वर के करीब आएंगे, जब तुम अपने आप को प्रभु में समर्पित करेंगे, ठीक है, शैतान को तुम जब ना कहोगे और प्रभु के नजदीक तब जब तुम आ जाओगे, तो बाइबल क्या कहते हैं यहाँ पर कि शैतान खुद ब खुद तुमसे क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। समस्या यह है कि आजकल के लोगों में बहुत सारे जो पासवान होते हैं, जो एपोस्टल होते हैं, जो प्रेरित होते हैं, उन लोग क्या नहीं करते हैं, समर्पित नहीं करते हैं। बाइबल में क्या कहा है कि तुम अपने को समर्पित करो, शैतान का सामना करो। सामना कैसे हम करेंगे, जब हम अपने आप को परमेश्वर को दे देंगे, ठीक है, पूरी तरीके से। जब हम शैतान को मना कर जब हम ये कहें कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है, मेरे अंदर क्या नहीं है, शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे कोई शक्ति नहीं, तो मैं क्या करता हूं, शैतान का क्या करता हूं, मैं शैतान को मैं मना कर मैं परमेश्वर पर अपने आप को क्या करता हूं, मैं दे देता हूं, समर्पित करता हूं। जब हम ऐसा करेंगे, शैतान को मना कर कि मैं शैतान के साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम गीत गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है, ठीक है, वो हमारे लिए लड़ता है, वो हमारा क्या है, वो सहायक है, वो हमारा शरण स्थान है। तो जब हम सबमिट कर अपने को समर्पित करेंगे परमेश्वर में, तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, ठीक है, परमेश्वर हमारे लिए शैतान से लड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, अपने को समर्पित करना होगा। तो हमें शैतान के कोई शैतान से हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं। बाइबल में क्या कहती है देखो, और वो तुमसे क्या होगा, दूर भागेगा। शैतान खुद ब खुद, ठीक है, शैतान खुद ब खुद हमसे क्या होगा, दूर भागेगा। बाइबल में लिखा है फ्ली फ्रॉम यू, तुमसे क्या होगा, वो दूर भागेगा। हमें सूट उठाकर या फिर फूक कर या फिर होली वाटर छिड़क कर हमें शैतान को भगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। गॉस्पेल में पावर है, प्रार्थना में शक्ति है, बाइबल हमारा हथियार है, बस हमें इसी का सब इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, बस शैतान खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि हे शैतान, हाँ मैं तुम्हें अपने मुट्ठी में करता हूं, हे शैतान मैं तुम्हें पानी के बोतल में मैं तुम्हें भर के रखता हूं। ऐसा कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना गारमेंट को उठाकर शैतान के ऊपर नहीं फेंका, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या हथियार इस्तेमाल किया, बाइबल का इस्तेमाल किया, ठीक है, बाइबल का इस्तेमाल किया। बाइबल हमारा क्या है, हथियार है। ओके, एक वचन आप मेरे साथ खोले, हिब्रूस में खोले, इब्रानियों अध्याय 4। मैंने क्या बोला, हिब्रूस, राइट, हिब्रूस 4 का 12, 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और अपनी तलवार से बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और कंधे को अलग करके आत्मा चेतना और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ठीक है,
ये हमारा हथियार है, दो धारी तलवार। ठीक है, शैतान और किसी भी चीज से नहीं डरता है, लेकिन परमेश्वर का वचन से वो डरता है। ठीक है, जब हम प्रार्थना के द्वारा अपने आप को समर्पित करेंगे, हमारे अंदर नम्रता आएंगे। ठीक है, हम खुद के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। जो जिनके अंदर नम्रता नहीं, वो क्या सोचते हैं कि मेरे अंदर सामर्थ्य है, जिसके चलते लोग परफॉर्म करते हैं स्टेज पर। ठीक है, शैतान को भगाने के लिए उन लोग ड्रामा करते हैं, लूसीफर को उन लोग भगाते हैं, लूसीफर को उन लोग कब्जा करते हैं, जो कि सरासर क्या है, झूठ है। शैतान को कोई कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है, हमने रेवलेशन में अध्ययन किया ही है कि शैतान को कब्जा करने के लिए, शैतान को बांधने के लिए परमेश्वर ने केवल स्वर्गदूत को अधिकार दिया है और किसी और को नहीं। ठीक है, बाइबल में हम कहीं भी नहीं पाते कि कोई अपोस्तल ने, कोई प्रेरित ने शैतान को कब्जा कर लिया, कहीं भी हम नहीं देखते हैं। अपोस्तल लोगों ने क्या किया बाइबल के समय में, बस शैतान को दूर किया लोगों के जीवन से। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान को एक इंसान से क्या किया, सुअरों में भेजा। बहुत सारे दुष्ट आत्माएं थी, सारे दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सुअरों के वहां पर फेंक दिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या दिया है, एक स्वर्गदूत को वो अधिकार को दिया है, जहां पर ठीक है 1000 ईयर्स के समय, 1000 साल जब प्रभु यीशु मसीह संसार में राज करेंगे, तब शैतान इस दुनिया में क्या नहीं कर पाएंगे, अपना हुकूमत नहीं चला पाएंगे। तभी परमेश्वर का वचन कहता है रेवलेशन चैप्टर 19 में वर्स नंबर शायद से 10-11 में लिखा है कि उस समय शैतान को 1000 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, बांध कर रख दिया जाएगा बॉटमलेस पिट में, वो भी चेन के साथ। कौन बांधेगा, स्वर्गदूत बांधेगा। ठीक है, इंसान के पास वो ताकत नहीं है कि लूसीफर को कोई बंदी बना सके। ठीक है, इंसान वो नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं, बस शैतान का हम सामना करेंगे। कैसे सामना करेंगे, शैतान का ना कर अपने आप के ऊपर डिपेंड ना रहकर हमें परमेश्वर के ऊपर क्या होना है, डिपेंड रहना है, हम्बल होकर। हम्बल जो लोग नहीं होते, उन लोग खुद के ऊपर भरोसा करते हैं, मेरे अंदर सामर्थ्य है, चलो आ जाओ मेरे सभा में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, मैं क्या करूंगा, दुष्ट आत्माओं को भगाऊंगा। नहीं, वो सामर्थ्य हमें नहीं है। बस गॉस्पेल में सामर्थ्य है, बस परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। ठीक है, तो हम शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं, जब हम अपने को क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। ओके, जेम्स चैप्टर में हम वापस आ जाएंगे, जेम्स चैप्टर 4। ओके, वर्स नंबर 8। वचन 8। ओके, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, देखो बहुत अच्छा वचन है। ठीक है, पहली बात तो हम हर कोई यहां पर कमजोर है, राइट। आत्मिक रूप से हम हर कोई क्या है, कमजोर है। ये जानने के बावजूद भी हम कैसे जीते हैं, जैसे कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली इंसान हूं। और ये ना करने की वजह से क्या होते हैं, हम आत्मिक रूप से और अधिक से अधिक हम नीचे दबते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। ठीक है, कमजोर होते जाते हैं, जिसके चलते हम शैतान का सामना नहीं कर पाते हैं। शैतान हमें कब्जा बना लेता है, परीक्षा में हम गिर जाते हैं, बाद में हम किसके हो जाते हैं, शैतान के बन जाते हैं। हम किसके परिवार से आए थे, शैतान के परिवार से आए थे, राइट। शैतान के परिवार से परमेश्वर के परिवार में आया हम, जब हमने उद्धार को पाया। बाद में हम क्या जाते हैं, जैसे बाइबल में एग्जांपल दिया गया है पीटर में, कि जैसे कुत्ता अपने उल्टी पर वापस चले जाते हैं, जैसे सुअर को धोकर जितना भी सोना चांदी तुम पहनाओ, वापस वो कीचड़ में ही जाके क्या करेगा, वो सोएगा। तो हम भी वैसा मसीह बन जाते हैं। हम परमेश्वर में तो आ चुके हैं, यहाँ से हम यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन हमारा जीवन कैसा हो जाता है वापस से, प्रार्थना का जीवन ना होने की वजह से, अपने आप को प्रभु में समर्पित ना होने की वजह से, अपने आप को परमेश्वर की ओर खींचने के ना वजह से हम क्या हो जाते हैं, दोबारा से वही
दोबारा से हम वही परिवार में चले जाते हैं। ठीक है, जहां से आए थे वहां से, जहां से हम आए थे वहां पर ही हम दोबारा चले जाते हैं, फिर हम शैतान के बंदी बन जाते हैं। ठीक है, शैतान के हम क्या बन जाते हैं? बंदी बन जाते हैं। देखो पुराने जमाने में, ठीक है, पुराने जमाने में यीशु का पुनरुत्थान होने के बाद प्रेरितों के समय में तभी कैसा था, कोई अगर कोई पाप करे, ठीक है, उसी वक्त उन लोगों को दंड मिल जाता था। परमेश्वर उसी वक्त उन लोगों को क्या कर देते थे? मार देते थे। पुराने जमाने में देखो, जहां पुराने नियम के पुस्तकों में देखो, जहां पर संदूक के बारे में भी अगर आप देखेंगे, जो संदूक जहां पर संदूक को जो छूने का या फिर उन लोगों को कैरी करने का जो है, ओनली लिबाइट्स के पास अधिकार है। ठीक है, ओनली लिबाइट्स के पास अधिकार है। वो संदूक को उठाने का जो अधिकार दिया गया है केवल लिबाइट्स लोगों को दिया गया है। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, जब संदूक गिरने वाला था, जब उन लोग कैरी कर रहे थे संदूक को उठा के दूसरे जगह से अलग जगह में जब लेके जा रहे थे, बाद में जब संदूक गिरने वाला था, एक इंसान ने क्या किया, उस समय संदूक को बचाने के लिए हाथ रख दिया वहां पर, और उसी वक्त क्या हो गया, उस इंसान का मौत हो गया। ठीक है, उन जमाने में देखो जो समय है, अगर कोई कुछ पाप करे, अगर कोई व्यभिचार करे, उसी वक्त पत्थर उठाकर लोगों को मार दिया जाता था। जब अननियास और सफायरा के जब हम स्टोरी को देखते हैं, एक चैप्टर 5, जब उन्होंने झूठ बोला, ठीक है, अपने संपत्ति को बेचकर जब उन लोग कलीसिया को समर्पित करने वाले थे या फिर अपोस्तल लोगों को देने वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, आधा संपत्ति अपने पास रख लिए और आधा संपत्ति दिए, और उसी वक्त क्या हुआ, उन लोग का मौत हो गया, दोनों पति पत्नी का उसी वक्त मौत हो गया। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आज के समय में परमेश्वर हमें और भी ज्यादा मौका देता है। हमारे पास मौका है बदलने के लिए, खुद को जांचने के लिए। हम ये जानते हैं कि हाँ, हम कमजोर है, उसके बावजूद भी हम कैसा जीवन को जीते हैं जैसे कि हम कोई महान लोग हैं। हम अपने आप को क्या नहीं करते हैं, समर्पित नहीं करते हैं। जब हम अपने आप को समर्पित नहीं करते, देखो एक वचन में आपको दिखाना चाहूंगा, 1 कुरिन्थियन में आ जाइए, 1 कुरिन्थियों। इसके बारे में हम पहले भी गौर कर चुके थे, शायद से कभी तो किए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 5, वचन ओके, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स नंबर 5। ओके, यहाँ पर एक कहानी है जो मैंने शायद पहले भी बताया। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो एक पाप करता है, गलत काम करता है। बाद में उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, वो व्यक्ति जो है पाप कर इतना पाप किए कि शैतान इसको क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, अपना बंदी हो गया। शैतान का वो क्या हो गया, बंदी बन गए। जैसे मैंने कहा कि हम शैतान के परिवार से परमेश्वर के परिवार में है, लेकिन हम हमारे बहुत सारे ऐसे चीजों की वजह से, प्रार्थना ना करने की वजह से, समर्पित ना करने की वजह से, अपने आप को नम्र ना करने की वजह से, क्षमा ना मांगने की वजह से हम दोबारा से वही रास्ते में वापस चले जाते हैं। और तब क्या करते हैं, शैतान जैसे कि शेर के समान दहाड़ता है और वो हर किसी को क्या करता है, वो कब्जा करता है, अपना बंदी बना लेता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो वही पाप को दोहराता है और शैतान क्या करता है, उसको कब्जा करता है। और प्रभु का वचन में क्या लिखा है कि उसकी शरीर को जो है हम क्या करेंगे, अभी शैतान को दे देंगे, ताकि उसका शरीर नष्ट होने के बाद ताकि उसका आत्मा बचे रहे। ठीक है, तो ये बहुत ही डरावना वचन है, तो हमें भी इससे सावधान होना चाहिए। अगर हम अपने आप को चाहते हैं कि हम सेफ बने रहे परमेश्वर के हाथों पर, हालांकि अगर हम ना भी मरे, हम ऐसा जीवन को जिएंगे कि जैसे कि हम नरक का जीवन जी रहे हैं। हम हमारे पास सब होने के बावजूद भी हमारे पास खुशियां नहीं रहेंगे। ओके, आखिरी वचन वही पे आ जाएंगे हम, जेम्स में, जेम्स चैप्टर 4। वर्स नंबर 8 में वापस से, So like God and people come and kill Jehan
purify your heart. देखो बहुत आसान है रहा है। जब हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, जब हम हमारे कदमों को प्रभु की ओर बढ़ाएंगे, बाइबल में क्या लिखा पता है, जब हम अपने कदम को परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे तो परमेश्वर भी हमारे नजदीक आएंगे। ठीक है, जब आपको लगे कि परमेश्वर शायद मेरे से दूर है, बहुत दूर है, तो आप क्या करें, अपने आप को सबमिट करें, नम्र बने, प्रार्थना में आप क्या करें, परमेश्वर के आप नजदीक जाइए। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर भी तुम्हारा नजदीक आएगा। जब परमेश्वर हमारे नजदीक आ जाएंगे, ठीक है, तो हमारा दूरियां जो है वो कम होते जाएंगे और हम प्रभु के नजदीक आते जाएंगे। जब हम प्रभु के नजदीक आ जाएंगे, शैतान हमारा क्या कर सकता है, राइट? जब हम प्रभु से दूर होते हैं तब शैतान हमें क्या करता है, कब्जा करता है। जब हम प्रभु से दूर रहते हैं तब शैतान हमें क्या करता है, आक्रमण करता है। लेकिन जब हम यहां से शुरू करेंगे, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यहां से हमारे जीवन क्या करना चाहिए, हमें शुरुआत करनी चाहिए। दिन की शुरुआत हमें यहां से करनी चाहिए। प्रार्थना करें, अपने को समर्पित करें, नम्र बने, शैतान का सामना करें, यानी कि आप खुद पे डिपेंड ना रहे, लेकिन शैतान को मना कर आप प्रभु के नजदीक आ जाए। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर भी तुम्हारे नजदीक आएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे हमारा हर दिन का जीवन में, तो बाइबल कहती है कि शैतान हमसे दूर भागेगा। ठीक है, हमें चाकू तलवार उठाने की जरूरत नहीं, रॉड उठाने की जरूरत नहीं, लाठी उठाने की जरूरत नहीं, कोई हथियार की कोई जरूरत नहीं। बस हमें इस हथियार की इस्तेमाल करना है, और ये हथियार का हमें इस्तेमाल करना है। जब हम हमारे जीवन को वैसा चलाएंगे तो बाइबल कहते हैं कि शैतान हमसे दूर भागेगा। ठीक है, शैतान हमसे दूर भागेगा, कि हम शैतान से लड़ नहीं सकते, शैतान को हम मार नहीं सकते, शैतान को हम बांध के भी नहीं रख सकते हैं। एक ही माध्यम है शैतान से दूर रहना, कि आप प्रभु के नजदीक आ जाइए, तो परमेश्वर भी हमारा नजदीक आ जाएंगे। जब हम परमेश्वर के नजदीक आ जाएंगे, जब परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, तो कोई भी दुश्मन हमें क्या नहीं कर पाएंगे, हमला नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास प्रभु ही नहीं है तो हम आशा छोड़ दो कि हम शैतान से सामना कर पाएंगे, बल्कि शैतान हमें कब्जा करेंगे और हम शैतान के बन जाएंगे। जैसे हमने प्रचार भी सुना पास्टर की ओर से कि ऐसे बहुत सारी चीजें वो हमें देंगे, हमें लगा कि हाँ परमेश्वर की ओर से अच्छा सैलरी है, चलो जॉब मिला, मुझे अच्छा सैलरी आ रहा है, परमेश्वर ने मुझे दिया। नहीं, लेकिन शैतान ने तुम्हें दिया है ताकि हम किससे दूर रहे, परमेश्वर से दूर रहे। ठीक है, ऐसे लोगों को देंगे तुम्हें जो तुम्हें संडे को घुमाने ले जाएंगे चर्च से बाहर। तुम्हें लगा कि बहुत अच्छा दोस्त यार, मेरे ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है, मुझे शॉपिंग भी करा के दिया, मुझे जूता खरीद के दे, शर्ट खरीद के दे, या ये खरीद के दी। लेकिन वो किसकी ओर से है, शैतान की ओर से है। शैतान वो लोगों को इस्तेमाल करेंगे ताकि तुम परमेश्वर से दूर रहे। अगर हम प्रभु से नजदीक रहना चाहते हैं तो हमें खुद को क्या करना चाहिए, प्रभु को समर्पित करना चाहिए, और प्रभु के नजदीक आप अपने आप को ले आए तो परमेश्वर भी हमारे नजदीक आएंगे। तब जाकर हम शैतान का सामना कर पाएंगे, तब जाकर शैतान हमसे दूर भागेंगे। ठीक है ओके, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। अगले हफ्ते हम दोबारा वचन अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं इस समय।